वचन को सुनने वाले का और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके द्वारा लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर का दर्शन करें। और यही कारण था 2024 साल पहले लोगों ने परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के अंदर देखा, इसलिए अनगिनत उद्धार हुए। यही इच्छा है परमेश्वर की हमारे लिए कि जैसे यीशु के द्वारा परमेश्वर का दर्शन किया गया, अब हमारे द्वारा यीशु मसीह का दर्शन हो। That's why the Bible says, John chapter 3 verse 30, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? The purpose of ministry is not to make the minister look good, but to help others to walk with God. सेवा का उद्देश्य सेवक को अच्छा दिखाना नहीं है, बल्कि दूसरों को ईश्वर के साथ चलने में मदद करना है। My precious brothers and sisters, हम यीशु के सहकर्मी हैं। हम यीशु मसीह के सहकर्मी। हमें लोगों को यीशु के संग चलने में उनकी मदद करनी है। This is the purpose of our life. यही हमारे जीवन का मकसद है और इसी मकसद को देखकर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा था कि let's all walk with God Almighty. आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर ये बहुत ही अद्भुत बात है। एक मनुष्य जो मिट्टी से सृजा गया, वो सर्वशक्तिमान पर walk with God. जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वही उठा लिए जाएंगे। बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, and he raptured. वो परमेश्वर के साथ साथ चला, इसलिए उठाया गया। I tell you the truth, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे केवल तभी उठाए जाएंगे। The goal of teachings and the preaching is to inspire people to follow Jesus. शिक्षा और उपदेश को देने का हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि लोग प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें। विश्वासी मात्र विश्वास करता है, मगर चेला अपने स्वामी का अनुसरण करता है। हमें बुलाया गया उनका अनुसरण करने के लिए, और हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, शेर का बच्चा, गधे का बच्चा, सांप का बच्चा, शेर का बच्चा, परमेश्वर का बच्चा। Now check your heart. We must be mature and grounded in the word of God Almighty. हमें परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़नी है। हमें हूबहू उसके पुत्र जैसा बनना है, क्योंकि यीशु के अंदर परमेश्वर का दर्शन नजर आया था। इस दिन निकोदेमस रात के वक्त में यीशु से मिलने आया था, किसी कारण से, किसी मकसद से, because he saw God's glory through his life. उसने यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की महिमा को देखा था और इसीलिए वो मिलने आया था। हे रब्बी, मैं जानता हूं तू स्वर्ग से आया है, तो परमेश्वर की ओर से है। जो कुछ तू करता है, अगर ईश्वर तेरे साथ ना हो तो तू नहीं कर सकता। Jesus was inspiring people's heart.
वो लोगों के हृदय को इंस्पायर कर पा रहे थे, प्रेरित कर पा रहे थे कि लोग परमेश्वर को देखें। माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, इस योजना के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सेवा दी, हमें विश्वास में लेकर आया। इसलिए नहीं कि मैं अपनी महिमा का प्रचार, मैं कितना अच्छा हूं, पर ईश्वर जो अच्छा है, सर्वोत्तम है, उसका परिचय मेरे जीवन से नजर आता है। We must bring Jesus Christ into the scene. हमें यीशु मसीह को दृश्य में लाना है। We must bring Jesus Christ, Holy Jesus, a God kind of Jesus, compassionate Jesus, into the scene. Now who is this Christ? फिर ये मसीह है कौन? कौन है ये क्राइस्ट जिसको दृश्य में लाना है? The book of Luke chapter 24 verse 45 to 47. लूका 24 अध्याय 45 से 47 पद में लिखा है, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। This is written in the Bible. यही लिखा है कि मसीह मानव जाति के लिए जान देगा, वो क्रूस पर अपना खून बहाएगा, फाइनली तीसरे दिन वो जी उठेगा। सभी जातियों में उसी के नाम से पापों की क्षमा का प्रचार किया जाए, उसी के नाम से मन को फिराने का प्रचार किया जाए। We must bring Jesus into the scene. ये केवल तभी हो पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने शरीर में रहने के दिनों में मैं अपनी महिमा नहीं चाहता, पर अपने भेजने वाले की महिमा चाहता। He said, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, पर जैसा सुनता हूं वैसा कह देता। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता, पर जो पिता को करते देखता हूं मैं बस वो ही करता हूं। That's why people saw God through his life. यही परमेश्वर की इच्छा है कि मेरी जिंदगी से, आपकी जिंदगी से यीशु मसीह नजर आए। यीशु का भी बहुत विरोध हुआ था, पर बाइबल कहती है वो उसके संदेशों को खंडन नहीं कर पाए, वो उसका सामना नहीं कर पाए। यू नो व्हाई? वो परमेश्वर को दिखा रहा था। लॉर्ड स्पोक टू मी। पवित्र आत्मा ने मुझसे कुछ कहा है। He said, fire will come to your country. आग तेरे देश में आएगी। The pain will come to your country. दर्द तेरे देश में आएगा। You will cry. तुम रोओगे। There will be bloodshed. खून बहेगा। There will be too much pain and terrible conditions is going to come. I begin to cry, प्रभु, अगर ऐसा होगा तो मेरी कंट्री का क्या होगा? And finally he said, but after all this, I'm going to visit your land, India. And this land will be transformed into the image of Jesus Christ. इन सब के बाद मैं आऊंगा और छूऊंगा तुम्हारे देश को, और ये मेरे स्वरूप और समानता में बदल जाएगा। और ये कैसे होगा? हमें इसके लिए तैयारी करनी है। यह आवश्यक है कि मैं पहले घटूं और फिर वो बढ़ेगा। मिनिस्ट्री इज नॉट माई करियर। सिर्फ कहीं मेरा करियर नहीं है। दिस इज माई लाइफ।
आराधना मेरा व्यवसाय नहीं है, but this is my life। जब मैं इसे जीवन समझकर, जीवन की तरह लेकर करता हूं, and I can bring Jesus into this, तो मैं लोगों को यीशु का दर्शन करा सकता। He is the only source of salvation। वो एकमात्र हमारे उद्धार है, उद्धार का कारण है। मैं आपका उद्धार नहीं कर सकता। I am not Jesus, but I can prevail Jesus। I am not the healer, but I know the healer। I am not the miracle worker, but I know He is the miracle worker। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। किसी और दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, परिवर्तन नहीं, पापों की क्षमा नहीं, मन फिराव का मौका, अनंत जीवन के लिए आशा नहीं, मात्र यीशु मसीह। मुझे और आपको यीशु मसीह से मिलना बहुत जरूरी है। उनके हृदय के साथ अपने हृदय को जोड़ना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में उनको दिखाना बहुत जरूरी है। That's why Bible says 1 Thessalonians chapter 5, पहला थिस्सलुनियों 5 अध्याय 22 पद से 23 पद में लिखा है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। अगर आप सब प्रकार की बुराई से बच के रहेंगे, झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी के जीवन से जब आप बचते रहेंगे, आप अपने आप को इनसे बचाएंगे, आप इनका इनकार करेंगे, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें आप ही पवित्र कर दूंगा, मैं तुम्हें खुद शुद्ध कर दूंगा। जब हम बुराई से घृणा करते हैं तब परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में आने लगती है। हमें सहमति जतानी है बुराई के खिलाफ, सहमति जतानी है अच्छाई के साथ। बुराई के खिलाफ खड़ा होना है, अर्थात अपने बुरे स्वभाव के अगेंस्ट में फाइट करना। अक्सर हम एक दूसरे से लड़ते, वास्तव में हमें हमारे पाप में इस स्वभाव से लड़ना चाहिए। सारी बुराइयों की जड़ वहीं से आती है। शांति का परमेश्वर हमें पूरी रीति से पवित्र करने की सामर्थ रखता है, हमारे आत्मा प्राण देह को शुद्ध करने की ताकत रखता है। I tell you truth, वो स्वर्ग की सारी ताकत लगा देंगे आपको पवित्र बनाने में, जब आप खुद बुराई का सामना करेंगे। उनकी इच्छा ये नहीं है कि आप मात्र विश्वास करें, पर उनकी इच्छा है कि जिस पर आपने विश्वास किया वो आपके द्वारा नजर आए। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 3 पद में लिखा, वी आर द लिविंग लेटर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह की जीवित पत्री है। ये बहुत गहरी बात है। जो लोग आपको देखें वो यीशु को देखें। सी, वेरी easy to preach about a loving Jesus from the Bible। ये बहुत आसान है मसीह के बारे में बाइबल से प्रचार करना। वो पवित्र है, वो ईमानदार है, वो कृपालु है, वो चंगाई देते हैं,
वो आशीष देते। इट्स वेरी इजी टू प्रीच अबाउट क्राइस्ट फ्रॉम द बाइबल। बाइबल से उनके विषय में बताना बहुत आसान है, बट वेरी टफ एंड वेरी हार्ड टू प्रीच अबाउट जीसस थ्रू योर लाइफ। और यीशु मसीह ने अपने जीवन से ईश्वर का दर्शन कराया। वक्त आ गया है कि लोग अब हमारे द्वारा यीशु का दर्शन करें। यही परमेश्वर की इच्छा है। हम इस देश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला पाएंगे जब तक हम अपनी जिंदगी में क्राइस्ट को नहीं ला पाएंगे। देखिए, उसी ने कहा मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो बढ़े, मैं घटूं। मैं अपनी इच्छाओं का इनकार करूं। मुझे क्या पसंद है फर्क नहीं पड़ता, उन्हें क्या पसंद है फर्क पड़ता है। मैं क्या करूं क्या ना करूं फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या करने के लिए बुलाया गया फर्क पड़ता है। We are the living letters of Jesus। एक शब्द में कहूं तो जब लोग आपसे मिले, आपसे 2 मिनट वक्त ही बिताएं, आपके साथ बातें करें, आपके पास से जाने के बाद वो ये कहें आज यीशु मसीह से मिलकर आया। आपसे मिलने के बाद लोगों को प्रभु यीशु मसीह को पाने की तलाश पूरी हो जाए। आपके द्वारा ये होगा। वो अपने काम को अकेले कर सकते हैं। He is able to do it, but he is compassionate, is holy God। उसने हमें चुना कि वो अपने बच्चों के द्वारा अपनी महिमा को लेकर आए। लोग प्रभु के काम में बढ़ते हैं, बढ़ भी रहे हैं और अपने काम को बढ़ा भी रहे हैं। I tell you the truth, प्रभु का काम बहुत बढ़ा गया और बहुत बढ़ भी रहा है, पर अब समय है केवल प्रभु में बढ़ने का, सिर्फ प्रभु में बढ़ने का। यूसुफ परमेश्वर में बढ़ा हुआ था। इन अदर वर्ड्स, ईश्वर उसके अंदर बढ़ा हुआ था। इसलिए मिस्र देश के अंदर उसने परमेश्वर की महिमा करके दिखाई। He was all alone। एक गुलामी के रूप में वहां गया था, एक गुलाम बनकर वहां गया था, but he glorified God through his life, क्योंकि वह ईश्वर में बढ़ा हुआ था। कैसे बढ़ा हुआ था? The book of Genesis chapter 39 verse 3 to 4, उत्पत्ति 39 अध्याय 3 से 4 पद में लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा, listen to this, पोतीफर ने what he saw in the life of Joseph। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। देन ओनली उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, केवल तभी उसके अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। देन फाइनली फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना दिया और अपना सब कुछ उसके हाथ पे सौंप दिया। लोगों का अनुग्रह आपको मिलेगा तब जब वो आपके अंदर जीसस क्राइस्ट को देखेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह बुद्धि और डील डॉल में, ज्ञान और मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में, हमें ना सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह में चाहिए, सिर्फ उन्हीं के अनुग्रह में नहीं बढ़ना है, हमें मनुष्य के अनुग्रह में भी बढ़ना है। क्रूस पर उसके अंदर ईश्वर देखा गया था।
पेंटुस पिलातुस भी सोचने लगा इसे सजा से कैसे बचाओ। वो निर्दोष था तो भी पापियों के समान मारा गया। ये सब कुछ आपके लिए हुआ ताकि हम आगे के जीवन से अपनी जिंदगी से प्रभु को दिखा सके। जब लोग आपके अंदर ईश्वर का दर्शन करेंगे, उसके स्वभाव का दर्शन करेंगे, ये केवल तब होगा। विरोध तो हमेशा रहेगा, मगर विरोध के बीच में भी परमेश्वर की महिमा का खिलना कुछ और ही बात होती। हालेलुया। विरोध से ना घबराएं, ना डरें। अनेकों को प्रभु कहता है जेलों में जाके बचाओ, मैं नहीं जाना चाहता। पौलुस और सिलास को पकड़ा, उसी रात उद्धार किया, लोगों का बपतिस्मा भी दिया। हमारे दिन ईश्वर के हाथों में है। जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी कुछ नहीं होगा। माय डियर ब्रदर सिस्टर, हमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह चाहिए। लव योर पीपल, अपने लोगों से प्यार करो, उन्हें माफ करो। द नेचर ऑफ जीसस। इब्रानियों 12:1 में लिखा, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यूसुफ परमेश्वर में बढ़ा क्योंकि उसने गवाहों के सामने एक अच्छी गवाही पेश की। बुराई करने का मौका उससे मिला पर उसने उसका इनकार कर दिया। Now think about this. अगर पोतीफर की पत्नी, she was so beautiful, Egyptian lady, कितनी खूबसूरत होगी वो। अकेले में वो उससे बात कर रही है, पर यूसुफ का मन एक बार भी नहीं हुआ कि वो परमेश्वर को धोखा दे। He bring God. आप इसे पढ़ें तो ऐसा समझ में आता है। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 7 to 9, उत्पत्ति 39 अध्याय 7 से 9। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है वो मेरे हाथ में है। उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? नेचर ऑफ मैन, जो ईश्वर से परिपूर्ण होता है, वो पाप का इनकार करता है, पाप की इच्छाओं का इनकार करता है, पाप की लालसाओं का इनकार करता है। इवन दो उसके बाद भी उस पर रेप केस लगाया गया, उन्होंने उसे जेल में डाल दिया, उससे सब कुछ सहा, वहां से भागा नहीं। वो जानता था वो निर्दोष है, अब परमेश्वर मेरे साथ। Then what happened? उसने जेल में लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। फिरौन के सपने का अर्थ बताने के लिए उसे जेल से निकाला गया। And he translated the dreams of फिरौन। उसके बाद ही वो मिस्र का प्रधानमंत्री भी हो गया। हालेलुया। Problems and temptations may come। प्रॉब्लम्स आएंगी, तकलीफें आएंगी, हम इसे स्किप नहीं कर सकते। But in the midst of temptation and problems, you will be receive glory from God Almighty। वहीं से महिमा आएगी। क्या आप इस प्रकार से जीवन जीना चाहेंगे? पाप का इनकार करना, पाप की इच्छा का इनकार करना। उसने हमें अभिषेक किया है ताकि हमारी जिंदगी से उसका दर्शन हो। और यह अभिषेक अगर मुझ पर है तो साइन क्या होंगे, चिन्ह क्या होंगे? मैं पाप का इनकार करूंगा, जैसे कि यूसुफ ने किया। नो, आई कांट डू इट।
I belongs to God. I'm a holy person. God has chosen me. मैं ये बुराई नहीं कर सकता. That's the anointing of God Almighty. जिनके जीवन पर ये अभिषेक होता है, they deny the sin. वो पाप का इनकार करते हैं और भली बात का इकरार करते हैं. The Bible हमारी आत्मा का संविधान है, हमारी आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है. एक इंसान का चरित्र कैसा हो, read it. Our life must be based on the Bible. हमारा जीवन बाइबल के आधार पर. It's very easy to live this life जब आप वचन के अनुसार जीते. आपको इसको पढ़ना है रोज, धीरे धीरे और बार बार. यीशु से रोज धीरे धीरे और बार बार बातें करें. जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं. पर जब आप वचन पढ़ते हैं तो आप सुन रहे हैं, आप प्रभु बोल रहे हैं. अगर आपके जीवन में उनका अभिषेक है तो ये यहां होगा. और ऐसे जीवन जीना आसान होगा. आप कैसे जिएंगे अपनी जिंदगी? आप इस संसार में रहते हैं जो पाप से पीड़ित है, बट कैसे महिमा को लाएंगे? इस संसार में हर एक प्रकार की बुराई है, हर एक प्रकार का गुनाह है. जब जवानों आपके सामने वह विचार का प्रलोभन आए और आपके पास अनॉइंटिंग है, तो एक बार रुककर दिल में छिपे हुए वचन पे देखो, वहां क्या लिखा है इसके बारे में. क्या वह विचार कर सकता हूं? क्वालिफाई, यहां से उस चीज को क्वालिफाई करो. अगर हो गया देन ओके, नहीं तो रिजेक्टेड. यहां लिखा था वह विचार ना करना. गो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. अगर आपके सामने आते अब हम इसकी बुराई करें, निंदा करें, इसको लूटे, वेट वेट वेट, प्रभु ने क्या कहा है? प्यार करना, माफ करना, किसी को लूटना नहीं. आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता. यही तो भजन संहिता 119 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो. आज इस संसार में लोग प्रभु के काम में तो बढ़ रहे हैं, मगर प्रभु में नहीं बढ़ रहे हैं. हमें प्रभु में बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट. आई टेल यू द ट्रुथ, आपकी जिंदगी में लोगों की भीड़ इसलिए नहीं आती आपकी सेवकाई में कि आप रोज उन्हें विजिट करते हैं, हर हफ्ते उन्हें विजिट करते हैं, उन्हें अपने साथ व्यस्त रखते हैं. भीड़ इसलिए आती क्योंकि आप उसके साथ वक्त बिताते रहते हैं. डॉक्टर बिली ग्राहम को इंग्लैंड के चर्चेस में घुमाया गया. डॉक्टर बिली ग्राहम को जानते हैं सर? उन्हें इंग्लैंड के चर्चेस में घुमाया गया. उन्हें आलीशान बिल्डिंग्स दिखाई गई, वंडरफुल क्वाइट्स दिखाए गए, चर्च सभाएं दिखाई दी, वंडरफुल, बहुत कुछ दिखाया गया. देन फाइनली इन द इवनिंग टाइम, शाम के वक्त में डॉक्टर बिली ग्राहम से वहां की कलीसिया के अध्यक्ष ने पूछा, नाउ बिली ग्राहम, अब बताइए कैसा लगा आपको हमारे इंग्लैंड की सेवकाई? कैसे लगे आपको हमारे इतने बड़े बड़े चर्चेस, इतनी सेवकाई? बिली ग्राहम स्माइल्ड पास्टर. ही सेड, मैं तो हैरान इस बात से हूं, बगैर पवित्र आत्मा के तुमने इतना काम कर लिया. अगर प्रभु होता तो पता नहीं क्या करते थे. आप समझ पा रहे हैं? लोग प्रभु के काम में बढ़ रहे हैं पर प्रभु में नहीं बढ़ रहे.